स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु समानयुतं तव नौमि सरस्वती पातिमधामयुतं शरदं वरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरीनपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं कवसारविद्योगपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं मतिहीनजलाशयपादमिदं सकलागमभासितभिन्नपदं पूर्णमनोरथधामनिधिं परमार्थविचारविवेकनिधिं सुरयोषितसेवितपादकमं तव नौमि सरस्वती पादयुगं सूर्यचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगं गुणैककुलस्थितिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर के समन्वयक डॉक्टर सुबोध बिष्ट प्रवक्ता लाइट जी ने की सर्वप्रथम दूर में हमारा बच्चा पढ़े बड़ा जीपीएफ भी निकालेंगे तब भी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। तो ज्यादा बच्चे कहाँ हैं? वहाँ सरकारी स्कूल में। किसी शहर के मकानों को किराए पे किस चीज पे जाएगा? इस चीज पे जाएगा कि विद्यालय की ग्रेडिंग क्या है। अगर वो A+ है तो उनके यहाँ क्या होता है? उनके यहाँ पे 10 पॉइंट स्केल है सर। प्रत्येक विद्यालय को मैक्सिमम के 10, इसमें से कितने, ठीक है। जिस विद्यालय की ज्यादा जो ग्रेडिंग होगी, आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा कहाँ पर पढ़े? सामान्य से बात है ज्यादा ग्रेडिंग वाले में पढ़े, ठीक है ना। तो जिस विद्यालय की ग्रेडिंग 10 है, नहीं, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग हैं उनके लिए क्या है? पड़ोस का विद्यालय है। इतनी बात क्लियर हो रही? अब यहाँ जितने मकान होंगे उनका किराया क्या होगा? मान वो है कि हम सामने वाले की बात को भी सुनते हैं, उसकी गंभीरता को हम देखते हैं, तब है बात। आप संस्कृत के लोग हैं, इतना श्लोक है आपके पास, कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो व्यवहार बनाना बड़ा कठिन है। मैंने कल भी कहा था
विजन है लेकिन एक्शन में बहुत सारा है। तो जब हम अपने पे नहीं कर पाते ना एक्शन, तो हम सरकार गाली देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है? आप जिस उद्देश्य आ रखे हैं, आप जो उस गरीब बच्चे के उस हित में आ रखे हैं, जो बड़े ब्लॉक वाले अगर होंगे यहाँ पे, नथीलाल शाह जी थे आपके यहाँ पहले BOB चाड़े में रहे, नच्चमन लाल शाह जानते हैं? हाँ बिल्कुल, PTI से भी चले, क्योंकि प्रिंसिपल BOB चाड़े, तो कई मीटिंगों में उनके साथ रहे। एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, बिल्कुल दिल को छू गई बात। उन्होंने कहा बेसिक में जिस भी परिवार से, मतलब मैं गरीब परिवार से आता हूँ, ये कहा उन्होंने कि बड़ा कठिन है, ये मैं कोट पहन रहा हूँ ना, बालविदुर्गले च गर्दं यस्योरसि व्यालराग सोऽयं भूतिविभूषितः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। हरि ओम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं सर्वे जानामः संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वेषाम् आर्यभाषाणाम् अपि जननी उत्तराखण्डः सर्वकारेण द्वितीय राजभाषा स्वीकृत्य अंगीकृत्य 2010 तमे वर्षे त्रयोदश जनपदेषु संस्कृत ग्रामस्य स्थापनां च अकरोत्। संस्कृत भाषायाः प्रचाराय प्रसाराय संवर्धनाय च इयं भाषा गृहे गृहेषु भाषा कीदृशं भवितुं शक्यते, अस्याः समस्यायाः समाधानार्थम् एतादृशानि कार्यक्रमाणि प्रचलन्ति। उत्तराखण्ड सर्वकारेण संस्कृत ऐप निर्माणस्य कार्यम् अपि प्रचलति। SCERT परिसरे विद्वान् शिक्षकाः तस्मिन् कार्ये संलग्नाः। संस्कृत प्रतियोगितायाः आयोजनम् उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी माध्यमेन प्रत्येक वर्षे प्रचलति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जिसकी हम बात करते हैं, वह भी संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने की बात करते हैं। H2S आया है, आप लोग पढ़ेंगे उसको, तो उसमें स्पष्ट रूप से छात्र, वास्तव में हम लोग उन संसाधनों का क्या करेंगे जब हमारे पास छात्र ही नहीं रहेंगे। तो संसाधन तो है, अच्छी बात है, नहीं है तब भी अच्छी बात है, लेकिन अगर जो पढ़ने वाला बच्चा निकाल रहे हैं, वास्तव में होता ही है संस्कृत के लिए कमरे नहीं होते, इसको तो बाहर बैठा के पढ़ाना पड़ता है अक्सर, है ना, है ही नहीं हमारे पास, तब भी हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन पढ़ा रहे हैं किनको? छात्रों को। कब तक? जब तक वो हैं। तो वास्तव में मूलभूत समस्या हमारे पास है छात्र। अगर छात्र नहीं होगा तो हम किसको पढ़ाएंगे? क्या उन भौतिक संसाधनों का करेंगे भविष्य में? तो इसलिए विशेष फोकस जो है हमारा छात्रों पर होना। संसाधन तो धीरे धीरे हो ही जाते हैं, संपन्नता आ रही है। पहले जो विद्यालयों में शौचालय नहीं होते थे, आज सब कुछ है। ICT की क्लासें चल रही हैं, सब कुछ है आजकल विद्यालय में। पहले की अपेक्षा हमको 14-15 वर्ष हुए विभाग में आए हुए, तो 14-15 वर्षों में सरकार ने बहुत कुछ कर दिया है। लेकिन धीरे धीरे छात्र संख्या जो कम हो रही है, वो क्या है? एक चिंता का विषय है। उद्देश्य सहित सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक। हितधारक की बात हुई, हमने अभी कई हितधारक विद्यालय के दिखे, उसको
बच्चा विद्यालय में ग्रहण करता है उसका एक मकसद नहीं है कि सिर्फ उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए, ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और ज्ञान के साथ साथ उसे बहुत सारी चीजें आ जाए। एनसीएफ 2023 का अगर कवर पेज ही देखेंगे उसको इस तरह से डिजाइन करा है उस आर्टिस्ट ने, ये सारी क्रॉस कटिंग एजेस उसमें आ रही है, जिसमें से जैसे कि समावेशी शिक्षा की बात है, इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट या केयर फॉर द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की रक्षा करनी है, पर्यावरण का बचाव करना है, ये सब इसके लिए कोई अलग विषय नहीं होगा, अभी कोई इसके लिए विषय नहीं होगा। इसके लिए क्या है कि जो हम अपने सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसी के अंदर इस तरह की व्यवस्था को इन्बिल्ट करना है कि ज्ञान के साथ साथ उसे और बहुत सारी चीजें आए, तो उस को लिंग के लोगों को जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार, जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हो, चाहे वह शिक्षा हो, काम हो, राजनीतिक भागीदारी हो या व्यक्तिगत उसकी इंडिपेंडेंस की बात आ रही हो। लैंगिक समानता का अर्थ है सभी लिंगों के लिए मुद्दों, भूमिकाओं और असमानताओं के बारे में जागरूक किया जाता है ताकि वे भेदभाव को पहचान सके और चुनौती। शिक्षा के बारे में अध्ययन था तो उसमें एक बालिका, क्योंकि मैं वहाँ पे कैरियर काउंसलिंग का भी वो देख रहा था, तो एक बालिका, एक जो हमारी सुझाव पेटिका होती है उसमें एक समझो कि बच्चे को भी पता नहीं है, तो सब जानते हैं, अब थोड़ा बहुत सामान बचा हमारे से ज़्यादा नहीं पे भाई ये क्या मतलब आप लोग यहाँ आ रहे हैं, आप बैठने का पैटर्न ठीक है। जो सर्व शिक्षा अभियान था उसमें था 2010 तक प्रारंभिक कक्षाओं से जो लिंग भेद है इसको तो हटा दिया जाए। अब 25 आ गया था सर ने एग्जाम्पल दिए, ठीक है ना, वैसे प्रश्न को उत्तर देने की स्थिति में जी। तो शोध ये कहते हैं व्यक्ति का ज्यादा टाइम निकल जाता है या तो भूतकाल की बातों को सोचने में या भविष्य में आनंद ठीक चलाओ, 2 दिन ठीक चलता फिर जाएगा फिर 2 दिन ऐसे जैसे नया साल आ रहा है ना, आप भाषा साफ साफ उसको लिखिए, आप उसका भावार्थ भी उसको सही निकाल रहे, ऐसा ना हो तो वो नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा पढ़े तो फिर तुरंत समझ में आ जाए कि इसमें पूछ क्या रहा है। उसी चीज को टेस्ट कर रहा है जिस चीज के आपने उसमें प्रश्न को रखा हो, ये हो किसी दूसरी चीज को टेस्ट कर रहा है, ये कुछ जानकारी जैसा गणित में अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे 4वीं 5वीं का बच जाए तो हम क्या उसको बिना जाने की सब सही पकड़ शब्दों में जाना है, क्या देखिए हो गया। कई चीजें यहाँ नई सीखने को मिल रही है। वास्तव में डॉक्टर बिश्ली के द्वारा जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं और संयोजक भी हैं इस कार्यक्रम के, बहुत ही सुंदर ढंग से बताया जा रहा है और सर मुझे लगता नहीं कि कुछ शेष रह गया प्रश्न पत्र में बताने के लिए। आप सब सिखा दें लिख दिया नहीं लिखे, आप सब लोग खड़े बहुत से लोग 2 3 4 5 10 बस बहुत है यहाँ 18 तक 18 मैं अपना सिग्नेचर करेंगे, सिग्नेचर कर देना जैसे जैसे आपके सिग्नेचर है मिला होगा
नियमों का भी हम पालन करते हैं। केवल हम उस भाषा को हमने यहाँ पर सुना और वास्तव में हम जो है नियम, जो ब्लूप्रिंट है उसी के अनुसार सब लोग बनाते हैं। और जो प्रश्न पत्र है उसमें हमारे जैसे कि सब लोगों को पता ही है कि 5 खंडों में हमारा जो संस्कृत का प्रश्न पत्र है उसको विभक्त किया जाता है, विभाजित किया जाता है। इससे पहले जब 100 नंबर का पेपर होता था, मैंने एक चीज़ देखी, मैंने ये बात वहाँ SCRT में भी रखी कि जब 100 नंबर का पेपर होता था तब भी प्रश्नों की संख्या एक पैटर्न सीधा। तो नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, तो कई बार NEP का नई शिक्षा नीति निकलता है मुँह से। मैं तो जब प्रशिक्षण में गया उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये भी किसी संस्कृत के विद्वान ने नाम दिया इसको। पहले नई शिक्षा नीति ही 2020 हुआ थी, उसके बाद जब इसमें चर्चा हुई तो संस्कृत के विद्वान हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, जो नई चीज़ होती है वो पुरानी हो जाती है। तो इसलिए इस N को फिर हटाना असंभव हुआ, तो उन्होंने इसको N को नेशनल बना दिया। नेशनल एजुकेशन PPT में आ जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसी के आधार पर हम सब लोग चल रहे हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक शब्द आया है संप्रत्यात्मक समझ, बच्चे की विकसित करने की बात कही गई है। संप्रत्यात्मक समझ, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हमें नोट कर लेना चाहिए और बहुत जगह हमारे काम आएंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बच्चे को। रटने की प्रवृत्ति पर जोर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझकर याद करने की बात करती है ना। तो समझकर जब बच्चा आएगा तो बहुत देर तक उसके दिमाग में चीज रहेगी। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कक्षा कक्ष में प्रत्येक जो पाठ पढ़ा करके उसके बाद प्रश्नोत्तरी दी रहती है। तो हालांकि हमारे बच्चों का क्या बोलें, सब लोगों की समस्या रही होगी या मेरी है, बच्चे नहीं छांट पाते उन प्रश्नों को। जबकि पाठ हमने पढ़ा दिया, मैं तो 2-2, 3-3 बार पढ़ा देता हूँ। संस्कृत की जो बुक हमारे पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में कक्ष में बैठा होगा तो उसके दिमाग में प्रश्न है प्रत्येक, जैसे उसमें आता है कि निर्देशानुसार उत्तरम, उसका उत्तर तो अगर किसी ने दे दिया तो हमारा वो क्या है, सबसे बड़ा विद्वान छात्र है। निर्देशानुसार वो पता नहीं क्या क्या लिख देता है। एक होता है प्रकृति प्रत्यय विभाग करना, तो ये समस्या सभी के साथ होगी मेरे को लगता है। और जब हम लोग मूल्यांकन में मिलते हैं तब तो बच्चे क्या क्या लिख है जी। तो चलो ये सब समस्या है। तो एक बात को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, संप्रत्यात्मक समझ हमारी कितनी है, कॉन्सेप्ट हमारा कितना क्लियर हो पा रहा है। तो उसके लिए है ना, तो जैसे एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। कभी तुम्हें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, हाँ जवान। तो अब समझने वाली बात थी और बड़ा खुश हुआ, बोले बेटा समझ तो लो। बोले क्या समझना है इसमें? बोले समझना ये है कि तुम्हें कभी कोई कुत्ता नहीं काटेगा, क्योंकि खांसते खांसते तुम्हारा ऊबड़ निकल आएगा, तुम्हारे हाथ में डंडा रहेगा, और फिर जब तुम चलोगे तो कुत्ता तुम्हारे पास नहीं आएगा, तो तुम्हें कभी कुत्ता काटेगा ही नहीं जीवन में। तो बोले पहला फायदा तो ये है। दूसरा फायदा ये है कि बोले तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी। बोले क्यों? क्योंकि तुम रात भर हंसते रहोगे और चोर आएगा तो नहीं। हमारे पास भी बहुत सारी किताब थी व्याकरण की, लेकिन मैंने कहा अब उसमें किस स्तर से हमने यहाँ पढ़ाए, कैसे पढ़ाए। तो गाइड आती थी एक यहाँ ना, तो हमारे यहाँ जुगाड़ टेक्नोलॉजी बहुत चलती है, तो मैंने उसमें जो व्याकरण का पोर्शन है उसको फाड़ करके मैंने एक बुक बना रखी, दोनों कक्षा 11 प्रकृति प्रत्यय विभाग की भी बात आती है तो वहां पर दिया रहता विभाग, उसको जोड़ करके बच्चे को लिखना है। केवल संधि विच्छेद करता है तो वो भी है, ठीक है। समास विग्रह के लिए आता है समास, एक पुस्तक अलग से व्याकरण की और जो संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसकी एक पुस्तक बन जाए। हमने इस बात को भी रखा है आगे SCRT में, जो हमारे हमसे भी अगर किताब नहीं है तो वो चीज़ नहीं हो पाती। ये तो है, तो ये किताब भी होनी चाहिए जो है नहीं हमारे उसमें।
केवल गाइड जो बच्चे ले लेते हैं उनके पास तो संभव हो जाता है। और ये भी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है संस्कृत के इतिहास को वैदिक परंपरा से लेकर के जो लौकिक हमारा साहित्य है, महान कवि हुए हैं, उन कवियों का परिचय है, उनसे संबंधित इसमें प्रश्न आते हैं। पहले तो सीधे 10 नंबर का आ जाता था सर, वो ना पूछ लेते थे वो, लेकिन अब शायद उसमें थोड़ा सा इन्होंने परिवर्तन कर दिया। सूर्याग्निरात्रो दिवांदनेनः, ये कढ़ाई रखी हुई है, नीचे से इसमें लकड़े लगे हुए हैं, सूर्य रूपी अग्नि इसको जला रही है, दिन और रात रूपी लकड़े इस चूल्हे में लगे हुए हैं और उन दिन और रात रूपी लकड़ों को सूर्य रूपी अग्नि जला रही है। मासर्तु दर्वी परिघटनेनः, और महीना मासर्तु दर्वी, मास और ऋतु बोले महीना, और ये जो ऋतु रूपी जो कड़छी है, कड़छी कौचा होता है ना, एक कौचा होता है, कड़छी होती है, जब आप रसोई में देखते हैं तो कढ़ाई चढ़ी हुई है ना, उसमें क्या है कालः, जो काल है पक गए, मतलब कि जैसे बाल सफेद हो गए तो ये भी क्या हो गया, पक गए, बोलते ना कि बाल सब पक गए, तो धीरे धीरे जैसे पक गया तो उम्र पूरी हो गई जिसकी, तो उसको बोले यह जो कौन है, काल है, पचतीति वार्ता, बोले वो उसको अपने निवाला बना जा रहा है, बोले यही बात है, और कोई बात नहीं है, पचतीति वार्ता, बोले यही बात है। बोले ज्यादा सोचने की, ज्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या लेकर के आए थे, क्या लेकर के जाओ, तनाव मुक्त रहना है। अभी एक सेशन चलेगा हमारा तनाव मुक्त का, तो इति वार्ता, बोले यही बात है, कुछ नहीं। दूसरा प्रश्न था किमाश्चर्य, बोले आश्चर्य क्या है, बोले अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषहम अस्थायित्वम इच्छन्ति किमाश्चर्य परम मतः, बोले प्रत्येक दिन कोई ना कोई मर रहा है, कभी हमारा सगा संबंधी, कभी दूर का व्यक्ति, लेकिन उनको देख करके हम बड़ा अफसोस मनाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो बड़ा मतलब दुख व्यक्त करते हैं और अपने आप को सोचते हैं कि हम अजर अमर हैं। तो बोले इससे बड़ा आश्चर्य कोई नहीं है। किम पंथा, बोले इससे बचने का उपाय क्या है, कि बोले महाजनों ये न गतौ सपंथा, बोले जो महापुरुष लोग जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं वही पंथ है, बोले उस पर चलते रहो, कल्याण होगा। कश्च मोदते, बोले प्रसन्न चित्त जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले कैसे हम प्रसन्न रह सकते हैं, तनाव मुक्त कैसे रह सकते हैं, बोले अर्थागमो नित्यमरोगिताच, हमारे कक्षा 12 में भी ये श्लोक है, अर्थागमो नित्यमरोगिताच, बोले प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा क्या है, बोले रोज पैसा आता रहे, तनख्वाह महीने में एक दिन आती, 2 बार आ जाए तो क्या कहें, तो अर्थागमो बोले रोज पैसा आता रहे, नित्य मरोगिताच, पैसा तो है लेकिन शरीर स्वस्थ है, नित्य अरोगिताच। तीसरा सुख क्या है, बोले प्रियाच भार्या, बोले जो भार्या है वो कैसी हो, प्रिय हो, प्रिय तो है लेकिन कैसी होनी चाहिए, बोले प्रिय वादिनी च, प्रिय तो है लेकिन सुंदर बोलने वाली होनी चाहिए, प्रिय वादिनी च। वश्यस्य पुत्रो, बोले जो पुत्र संतान है, बोले वो वश में हो, वो कहना मानते हो। अर्थकारी च विद्या, बोले जो पढ़ाई हमने करी है उससे जीवन यापन के लिए धन आता रहे, अर्थकारी च विद्या। षड जीवलोकस्य सुखानि, बोले ये 6 जीवलोक के सुख हैं। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आज का सेशन है प्रश्न पत्र का, तो मैं कहना चाह रहा था कि बड़े सुंदर प्रश्न इन्होंने यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में पूछे, और इसी प्रकार से ये जो हमारा प्रश्न पत्र निर्माण का जो ब्लूप्रिंट है डॉक्टर विष्ट जी के द्वारा भी समझाया गया, और इस पर थोड़ा बहुत विषयगत जो जानकारी थी मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। धन्यवाद। और इसके बाद आगे की कार्यवाही के लिए मैं रितंबरा सेमवाल, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला, प्रवक्ता संस्कृत और प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ वहाँ पर 2006 से। मैं आजकल 26 तारीख
दिसंबर से और 30 दिसंबर तक के इस संस्कृत प्रवक्ता प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु के रूप में आई हुई हूँ और ये मेरा पहला अनुभव है। संस्कृत प्रवक्ताओं का जो प्रशिक्षण हो रहा है, ये नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संस्कृत प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छा एक अनुभव मेरा रहा है और इसमें जो भी मॉड्यूल थे उन मॉड्यूलों में सभी प्रशिक्षुओं ने जो है बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। हम लोगों ने चार्ट के माध्यम से और चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जो है इस प्रशिक्षण में भाग लिया है। प्रशिक्षण बहुत अच्छा रहा है और समय समय पर इस तरह के प्रशिक्षण होने चाहिए। इन प्रशिक्षणों से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और नया उत्साह उत्पन्न होता है, जिससे विद्यार्थी जो है निश्चित ही लाभान्वित होंगे। एक नमस्कार जी। 5 दिवसीय ये सेवारत जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम लोग यह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मैं डॉक्टर प्रदीप कोठारी इसमें संदर्भदाता के रूप में कार्य कर रहा हूँ। विगत अक्टूबर माह में हमने कुछ संस्कृत भाषा पर मॉड्यूल निर्माण किया था SCERT में और दिसंबर में हमने वहाँ KRP के रूप में ट्रेनिंग दी है और आज हम यहाँ संदर्भदाता के रूप में मास्टर ट्रेनर के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उत्तरकाशी जनपद 6 विकास खंडों से प्रत्येक विद्यालयों से जो संस्कृत के प्रवक्ता हैं वह इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और बहुत सुंदर हमारा जो संस्कृत साहित्य मानसिक तनाव हो गया है ना, और विद्यालय में विभिन्न जो गतिविधियां होती हैं उन पर किस पर सेवा आचरण सेवा नियमावली विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए हम विशेष रूप से संस्कृत विषय को लेकर के यहाँ पर मंथन चल रहा है विगत 5 दिवसों से और बहुत सुंदर चर्चा निकल करके आ रही है। जहाँ पर जो कठिन संबोध हैं, जहाँ जिन विषयों को हम छात्र छात्राओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं, उनको समझाने में जहाँ पर दिक्कत होती है, वहाँ पर यहाँ पर विषयों के बड़े ही विद्वान शिक्षक साथी लोग एकत्रित हुए हैं और उनके द्वारा भी यहाँ पर निरंतर मंथन किया जा रहा है। जैसे संधि हो गई, समास हो गए, प्रत्यय हो गए, हमारे जो उच्चारण स्थान हो गए और नाटक हो गया, संस्कृत साहित्य जगत की जो अतुलनीय विधा है उस पर चर्चा हो रही है ना, गद्य पद्य साहित्य और विभिन्न प्रकार की जो हमारे संबोध हैं उन पर चर्चा हो रही है और बहुत सुंदर ये चर्चा यहाँ पर चल रही है और विद्वान शिक्षक साथी। और ये मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि संस्कृत विषय में पहले कभी प्रशिक्षण हुआ नहीं और ये सर्वप्रथम पूरे हमारे उत्तराखंड राज्य में प्रत्येक जनपद स्तर पर संस्कृत का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ है। ये भी संस्कृत जगत के लिए बहुत अच्छी बात है। उत्तराखंड सरकार संस्कृत के लिए बहुत कुछ कर रही है। आप देखते होंगे संस्कृत प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष 13 जनपदों में होती है और इसी के साथ साथ जो है संस्कृत ग्रामों की स्थापना की गई है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम। एक समय आएगा कि उत्तराखंड में लोग आएंगे, जो इसको देवभूमि कहा जाता है। देव भाषा संस्कृत जब यहाँ गांव-गांव की भाषा होगी तो वास्तव में देवभूमि जो इसको कहते हैं वो शब्द भी चरितार्थ होगा। देवभूमि के लोग देव भाषा बोल रहे होंगे। संस्कृत ऐप निर्माण का कार्य विद्वान शिक्षकों के द्वारा SCERT के माध्यम से चल रहा है।